नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के फार्म जिन्होंने भरे थे उनका स्टेटस ये दिखा रहा है कि उनका फार्म वेरीफाई हो चुका है, पेंडिंग फॉर पेमेंट है, या फिर उनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, या फिर पेमेंट पेंडिंग है, या फिर मिसलेनियस दिखा रहा है, या फिर सिंगल और टू फैमिली मेम्बर दिखा रहा है, या फिर पेमेंट सैंक्शनड दिखा रहा है, पेमेंट सेंड टू बेनिफिशियरी अकाउंट दिखा रहा है। तो इस बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फार्म का स्टेटस हम काफ़ी समय से चेक कर रहे हैं, 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर ये स्टेटस यही दिखा रहा है कि वेरीफाइड पेमेंट पेंडिंग फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यही दिखा रहा है कि जो फार्म है वो वेरीफाई हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्चुअल में बात करें, वास्तविकता के ऊपर बात करें, तो फील्ड में जाकर वेरिफिकेशन ज़रूर हुई होगी, लेकिन वहाँ पर किसी से भी पर्सनली ये नहीं पूछा गया कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास ज़मीन कितनी है। तो ये किसी से नहीं पूछा गया और ना ही किसी ने फार्म भरते वक्त इसका जिक्र किया था। तो जिसको जितनी बन पड़ी उतनी उसने इनकम भर दी थी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ठीक इनकम भर दी थी, जितनी उनकी थी उसके अकॉर्डिंगली भरी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने वहाँ पर जितनी इनकम थी उससे कम या ज़्यादा भर दी थी। तो यहाँ पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से इतने लंबे समय से जो पेमेंट नहीं मिल रही है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम है एक फर्जीवाड़ा भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा पहले कई स्कीम्स में हो चुका है कि पहले बहुत सारे फार्म ले लिए गए तो उनमें से कुछ एक की पेमेंट कर दी गई, बहुत सारे लोगों की पेमेंट पेंडिंग रही और बाद में जो नए फार्म थे वो लेने बंद कर दिए और बाद में वो स्कीम ही बंद हो गई। तो ऐसी कुछ स्कीमें पहले आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि ये पेमेंट जो है कब तक लोगों को मिल जाएगी जिनकी पेंडिंग है। और यहाँ पर कुछ लोगों का स्टेटस दिखाता है कि उनकी पेमेंट जो है सैंक्शनड हो चुकी है, पेमेंट सेंड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि पेमेंट उनको जारी कर दी गई है और उनके अकाउंट में डाल दिए गए हैं रुपए। तो यहाँ पर ये कई बार स्टेटस पहले दिखाना शो कर देना शुरू कर देता है, लेकिन पैसे अकाउंट में नहीं जाते। तो इसको लेकर हमने पहले वीडियो बनाई थी कि आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, उसके बाद ही जो पेमेंट होगी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। हो सकता है कि आपको वो मैसेज ना भी मिले और पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दी गई हो, तो अपने बैंक अकाउंट को भी चेक करते रहिएगा। और यहाँ पर मिसलेनियस या फिर सिंगल और टू मेंबर वाला जो था फार्म, तो यहाँ पर जिनका भी सिंगल और टू मेंबर वाला फार्म था, जिनकी फैमिली में सिंगल या टू मेंबर थे, तो उनका पहले हमने वीडियो बनाई थी। उसमें साफ तौर पर एक नोटिस जो हमने दिखाया था कि उसमें कहा गया था कि जो सिंगल या टू फैमिली मेंबर वाले हैं उनका फार्म जो वो होल्ड पे रखा जाएगा। तो देखना ये है कि कब तक होल्ड पे रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके वेरीफाई हो चुके हैं लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। तो देखना ये होगा कि ये पेमेंट कब तक दी जाएगी, कब तक पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। और इस बारे में जो पेमेंट सैंक्शन वाला, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि जो नोडल ऑफिसर का कॉन्टेंजेंसी बिल होगा उसका एक आपको मैसेज आएगा, जितने भी आपके रुपए बनेंगे वो आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। यहाँ पर एक स्टेटस और शो हो रहा था, किसी किसी का शो अब भी हो रहा हो शायद, जो मिसलेनियस करके था। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध प्रकार के, यानी कि अलग तरह के, अनेक प्रकार के। तो हो सकता है कि उनके फार्म में जो गलतियाँ थी वो कई तरह की गलतियाँ हों, जो उनको या तो बता दी गई हों या बताई ना गई हों। तो या तो उनका जो लिस्ट थी, होल्ड लिस्ट, या फिर डीओ होल्ड, या फिर फेल्ड डेमो, वहाँ पर उनके फार्म में या तो वो गलतियाँ बता दी गई होंगी या फिर उनको मैसेज आया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि उनका फार्म वेरीफाई हो जाए और उनका स्टेटस अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ पात्र परिवार ऐसे भी थे जिनका स्टेटस पहले दिखा रहा था कि फार्म वेरीफाई हो चुका है, बाद में मिसलेनियस दिखाने लगा, कभी डिफरेंट अमाउंट दिखाने लगा, यानी कि अमाउंट डिफ़र कर रहा है। जो आपको अमाउंट जो है यहाँ पर दिखाने वाले हैं तो ये डिफ़र करता है कई बार। तो यहाँ पर कुछ फार्म ऐसे थे जिनके पहले मिसलेनियस में था या फिर फार्म वेरीफाइड था, फिर मिसलेनियस, और अब जो है उनका स्टेटस शो कर रहा है पेमेंट उनको सैंक्शन हो चुकी है। तो बहुत सारे पात्र परिवार ऐसे भी हैं जिनको रुपए मिलने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर जो ये अमाउंट मिलेगा, ये बताया जा रहा है कि ये जो आपके बीमे होंगे, बीमे के रुपए काट के आपको अमाउंट दिया जाएगा। और ये भी एक बात सुनने में आई है कि जो यहाँ पर मानधन कार्ड जो कंपलसरी किया गया था उसके रुपए काट कर, और जो बीमे बनेंगे आपके उन बीमे के रुपए काट कर, तो बाकी जो राशि बचेगी वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो देखना यहाँ पर ये होगा। लेकिन जिन्होंने मानधन कार्ड बनवा लिया था उनके सिर्फ जो बीमे के रुपए हैं वो ही कट के, जो बीमा होगा, मानधन कार्ड तो उन्होंने बनवा लिया था लेकिन जो बीमे होंगे उनके रुपए कट के बाकी के जो राशि बचेगी वो उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रेस नोट भी, यानी कि एक प्रेस नोट, यानी कि जो प्रेस विज्ञप्ति होती है वो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रेस नोट जो जारी किया गया था मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लेकर, उसमें आपको थोड़ी बहुत ही और जानकारी हम देने वाले हैं।
तो ये प्रेस विज्ञप्ति सीएमओ हरियाणा की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5.03 लाख परिवारों को 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ हस्तांतरण के माध्यम से के तहत 154 करोड़ रुपए की राशि डाली है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद ही जो वित्तीय सहायता दी जा रही थी उसमें यह कहा गया था कि जो MMPSY के फार्म है लगभग 12 लाख से ज़्यादा वहाँ पर पात्र परिवार बताए गए थे। ये कहा गया था कि उनमें से लगभग जो 6 लाख से ज़्यादा पात्र परिवार हैं जिनके फार्म वेरीफाई हो चुके हैं उनकी पेमेंट दे दी गई है, उनके अकाउंट में पेमेंट डाल दी गई है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोगों को आज तक पेमेंट मिली है। उस बात को भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं पहले 12 लाख फिर 6 लाख और अब ये आंकड़े जो हैं 5.03 लाख पर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आकर ये बताया जा रहा है कि इतने परिवारों को अभी रुपए मिलेंगे। तो देखना ही जिनके फार्म जो वेरीफाई हो चुके थे उनमें से कितने परिवारों को ये रुपए मिलने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी बात से नाराज़ हैं कि उनके जब फार्म वेरीफाई हो चुके हैं तो उनकी पेमेंट क्यों नहीं की गई। तो इस बात को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो स्कीम है एक फर्जीवाड़ा हो सकती है। और अगर आपका फार्म किसी भी लिस्ट में है, डीओ होल्ड में है या फिर फेल्ड डेमो, तो अपने सीएससी से कांटेक्ट करके जल्द से जल्द जो अपना फार्म ठीक करवा लें ताकि आपका फार्म जो है ठीक से भरा जाए, ठीक से रीअपलोड हो जाए। जो भी आपका फार्म में जो कमी पेशी थी वो भर के अच्छे तरीके से अपलोड करवा लें ताकि आपका फार्म जल्द से जल्द वेरीफाई हो जाए और आपको स्कीम का बेनिफिट मिल सके। देखना ये होगा कि पहले सरकार द्वारा ये कहा गया था कि 20 अप्रैल तक पेमेंट डाल दी जाएगी, लेकिन अब देखना ये है कि ये पेमेंट कब तक जो बेनिफिशियरी हैं यानी कि जो लाभपात्र परिवार हैं जिनके फार्म वेरीफाई हो चुके हैं उनके अकाउंट में कब तक ये पेमेंट डाली जाएगी। और वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी साइट पर जाकर अपना स्टेटस बार बार चेक करते रहें ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे कि किस स्कीम के तहत किसको क्या बेनिफिट मिलना है। वो यहाँ पर चेक तो कर ही सकते हैं और साथ में जो आपका स्टेटस है वो बार बार जो अगर अपडेट होता है, पेमेंट आती है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या स्टेटस आपका जो है वो अपडेट हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको थोड़ी बहुत ही संतुष्टि हुई होगी, आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी के बारे में पता लग सके और वो भी थोड़ा सा जागरूक हो सकें और अपना स्टेटस चेक कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।